अब देखते हैं कुछ और एक्साइटिंग फॉर्मूलाज जिनको डिफरेंशिएशन में यूज किया जाता है, और ये बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो कहीं कहीं किसी ना किसी तरह से आपके काम में आते रहेंगे। मैं टोटल सारे फॉर्मूलाज एक ही साथ लिख रहा हूं, जिसमें मैं लास्ट फॉर्मूला यानी एक्स रेस टू एन को भी इंक्लूड करूंगा। सो डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज, ठीक है। क्या है डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज? नंबर वन, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन। इसका मतलब अगर हमें x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, तब dy बाय dx हमारे पास n x रेस टू n माइनस वन होगा। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं किस तरह से इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे सामने बनाए जाएंगे। ये भी हम देख चुके हैं, छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चंस। हाँ, फिजिक्स की लैंग्वेज में किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अब इस फॉर्मूले के अलग कुछ छोटे छोटे और भी फॉर्मूलाज होते हैं जो बहुत ज्यादा तो नहीं बट स्टिल पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 90% केसेस में एक्स रेस टू एन हमारे पास काम में आएगा, बट अभी 10% बाकी है। कंप्लीट करने के लिए हमें बाकी फॉर्मूलाज को भी पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज आपके पास आएंगे वो होंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। अगर वो हमारे एक्सप्रेशंस में आए तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इमेजिन y is equals to sin x, right? Number 3, y is equals to cos x. Number 4, y is equals to tan x. y is equals to cot x. y is equals to sec x. And y is equals to cosec x। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके डिफरेंशिएशंस होंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारे पास cos x। इन द सेम वे cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। एंड cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। ठीक, इस तरह से ये हमारे पास कुछ 7 फॉर्मूलाज मैंने यहां पर आपको अभी लिख कर दिए हैं। सिर्फ 7 ही नहीं, 2-3 फॉर्मूलाज और हैं जिनको मैं यहां पर इंक्लूड करूंगा। जैसे नंबर 8 हमारे पास रहेगा, इफ y इज इक्वल्स टू log x, राइट। log में एक बेस भी लिखा होता है, तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो log बेस e x, log एट बेस e x, जिसको इन शॉर्ट ln x भी लिखा जाता है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो dy ओवर dx विल बिकम 1 अपॉन x। ठीक है, ये हमारे पास 1 अपॉन x इसका डिफरेंशिएशन होगा। नंबर 9, नाइन्थ फॉर्मूला कैसा रहेगा? नाइन्थ फॉर्मूला इज ई रेस टू एक्स। अगर हमें y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स लिखना है तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है? लुक क्लोजली। तो इसका डिफरेंशिएशन मोस्ट एक्साइटिंग, यानी कोई चीज नहीं, जैसा y वैसा ही dy बाय dx होगा। ये हमारे पास 9th फॉर्मूला है। अब ये जो 9 फॉर्मूलाज हैं, टेक्निकली इनसे ही आपका सारा काम होने वाला है। छोटा मोटा 1-2 फॉर्मूला आपको किसी और बुक में भी मिल जाएगा, बट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। होने के लिए और भी 1-2 नहीं, कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह होते हैं, बट फिजिक्स में उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये 9 फॉर्मूलाज आप याद रखोगे। ऑल्दो आई वुड रिकमेंड कि आप एज 10th फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्योंकि अच्छी खासी जरूरत पड़ती है उसकी। y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। इन दैट केस dy ओवर dx कितना हो जाएगा? dy ओवर dx हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्यों मैं इसको, जबकि ये तो पहले वाले फॉर्मूला x की पावर n का एक क्वेश्चन मैंने कराया था, अब मैं इसको फॉर्मूला प्लेस पर रख रहा हूं। वाई? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इसको, तो ध्यान रखेंगे
और इन 10 के 10 फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद रखोगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, लेट्स सी देम। सो अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर लिखेंगे जिसमें इन सभी का यूज किया जा सकता है, तो इमेजिन y इज इक्वल्स टू, इफ इट इज रिटर्न साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कुछ ऐसा हमें यहां पर दिया हुआ है एंड कहा गया है फाइंड dy ओवर dx। हमें उसको फाइंड करना है, dy ओवर dx यहां पर लिखना है। तब ऐसे केस के लिए dy ओवर dx कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना था, फॉर्मूला नंबर 2 यानी cos x होगा। पिछली प्रैक्टिस के हिसाब से हमें पॉलिनोमियल्स बेस्ड फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x की पावर 2 को लिखा जा सकता है 2x, 5x को लिखा जा सकता है 5 एंड दैट्स इट। यानी आफ्टर डिफरेंशिएशन हमें कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ और क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो सकता है e की पावर x प्लस ln x प्लस 10x, राइट। यानी आपको इन्हीं सब फॉर्मूला से मिला जुला कर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ठीक। तो dy ओवर dx क्या आएगा हमारे पास, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, वही रहेगा। ln x, तो ln x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x एंड 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इस तरह से अगर इन किसी भी फॉर्मूलाज को डायरेक्टली आपको दिया जाए तब आप उसको कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई एफर्ट नहीं, हाँ इन सभी को याद करने में जरूर एफर्ट होगा, तो बस हम ध्यान से इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसमें डिफरेंशिएशन करना होता है डायरेक्टली बेस्ड ऑन दीज 10 फॉर्मूलाज और 9 फॉर्मूलाज इफ यू वुड से। अब एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस हैं इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने दिखने का। क्वेश्चन तो दिख जाएंगे बट प्रीवियस ईयर्स में ना के बराबर ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं। कैसे क्वेश्चंस, सो डिफरेंशिएशन फॉर टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दो फंक्शंस जिनको मल्टीप्लिकेशन में रखा गया है, अगर हम उनको डिफरेंशिएट करें तब क्या होगा, तो इमेजिन इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। अगर y एक फंक्शन है जो कि दो डिफरेंट फंक्शंस u एंड v का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तब y का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, dy ओवर dx will be equals to u as it is dx by dv by dx plus v as it is du by dx। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा जिसमें दो फंक्शंस जो कि मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ओके, कैसे एग्जांपल्स होंगे या किस तरह से हमें पता लगेगा दैट टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन। सो इसका एग्जांपल जो मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं इज इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अगर y एक्स स्क्वायर साइन एक्स के बराबर है तब अगर हमसे पूछा गया dy ओवर dx कितना होगा, तब हम यहां पर क्या आंसर इसको करने वाले हैं, लेट्स सी दैट। तो इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या रहेगा हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा यहां से, देखिए दो फंक्शंस कौन कौन से साफ साफ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप किसी भी एक को u और दूसरे को v मान सकते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब dy ओवर dx क्या हो जाएगा, देखिए जो फॉर्मूला था सिर्फ वैल्यू रखनी है, u यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स साइन x का डिफरेंशिएशन वो कितना होगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस करेंगे यहां पर
v यानी सेकेंड फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स साइन एक्स ऐसा ही रहेगा, एंड साथ में v का डिफरेंस, सॉरी u का डिफरेंशिएशन, u कौन है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। बस फाइनल एडजस्ट कर लो इनको यहां पर, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, और इस तरह से हमारे पास यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। यानी जब भी दो फंक्शंस आपको प्रोडक्ट बेस्ड दिए जाएंगे तब आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने आपको अभी करके दिखाया। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेजिन सेकेंड क्वेश्चन लुक्स लाइक y इज इक्वल्स टू, इफ इट इज गिवन टू यू, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा आपको फंक्शन दिया गया है, यानी सीधे सीधे साइन एक्स एंड कोस एक्स की मल्टीप्लीकेशन दी गई है और कहा गया है dy बाय dx को सॉल्व करें, यानी फाइंड करें डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर हमारे पास दो फंक्शंस कौन कौन, साइन एक्स एंड cos x ही हैं। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, तब u यानी साइन एक्स एज इट इज इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नाउ माइनस साइन cos x यानी v एज इट इज, और sin x का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स cos x, और कितना हो जाएगा यहां पर, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म बन गई उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। वैसे ये एक नॉन फॉर्मूला भी होता है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो, ध्यान दिया हो, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ये किसके बराबर होता है, cos 2x के बराबर रहेगा। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस जो कि सीधे सीधे प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, जिनमें दो फंक्शंस को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको कुछ इसी तरह से सॉल्व करने पड़ते हैं। एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं। इमेजिन अगर हमें कुछ ऐसा दिया जाए, इफ गिवन दैट y इज इक्वल्स टू, अगर हमें दिया जाता है रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, कुछ अजीब से दिखने वाले, जिसको कई सारे बच्चे सिर्फ देखने भर से छोड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, यानी दिखने में थोड़े डरावने टाइप के क्वेश्चंस। ऑल्दो फिजिक्स में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट फिर भी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा इफ एंड बट भी लगाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एंड इसको अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, सो स्टेप्स वही रहेंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले u एंड v कंसीडर करेंगे। ठीक, फिर जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो u एज इट इज यानी रूट एक्स प्लस 1, एंड v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब एक्स स्क्वायर के लिए 2x प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos x, प्लस v एज इट इज रहेगा इस बार एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, राइट। एंड आप पहली वाली टर्म, जिसमें पहला टर्म कौन है, रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स एंड प्लस 1, तो उसके लिए 0, और कुछ इस तरह से ये डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो फाइनल इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर छोड़ना कोई बुरा नहीं है। ऑब्वियसली क्वेश्चन ही दिखने में अच्छा नहीं था तो आंसर ही क्या अच्छा दिखेगा। ठीक, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंशिएशन के बेसिक सभी क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं मैंने आपको यहां पर करा दिए हैं। ऑलराइट, तो ये था आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को डील किया जाता है। राइट, इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वोशंट रूल यानी डिवीजन रूल की तरफ।